नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिग स्टोरी। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। बिग स्टोरी के माध्यम से हम हर बार नए विषय लेकर आपके सामने आते हैं और उसकी पूरी तहकीकात करते हैं, उस पूरे मुद्दे के तह तक जाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में आज हम एक बार फिर से एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी समर अपने अंतिम सफर की तरफ तेजी से अग्रसर है। जी हां, विधानसभा और लोकसभा के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बारी है। आने वाले 5 महीनों के भीतर नगरीय सरकार के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले प्रदेश की राजधानी रायपुर में एक नया राजनीतिक बखेड़ा बवंडर बनकर सामने आया है। ये बवंडर है वार्ड परिसीमन का। इस परिसीमन के फैसले की वजह से राजधानी रायपुर के कई वार्ड की पहचान ही बदल गई है, जिसका असर केवल वार्ड पार्षदों या फिर उम्मीदवारी करने की जुगत में लगे राजनीतिक दलों के दावेदारों पर ही नहीं, बल्कि सालों से निवासरत परिवारों की सहज जिंदगी पर भी पड़ने वाला है। बिना वजह किसी के न चाहते हुए भी लोगों की पहचान पर सवालिया निशान लगने वाला है, जिसे बदलने के लिए लोगों को अनावश्यक हलाकान होना ही पड़ेगा। इस बात में किसी तरह का संशय नहीं है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ है, तो इसके मुकाबले क्षेत्रफल का भी विस्तार हुआ है और रहवासी इलाकों की संख्या भी बढ़ी हुई है। रायपुर नगर निगम 70 वार्डों में पहले से ही विभाजित है। वर्तमान में निगम क्षेत्र के वार्डों की संख्या में किसी तरह का इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि वार्डों के भीतर ही भीतर नया परिसीमन कर दिया गया है, जो वार्ड वासियों समेत क्षेत्र की राजनीति में दखल रखने वालों के लिए मुसीबत का पैगाम बन गया है। परिसीमन के इस बवंडर को लेकर एशियन न्यूज ने पड़ताल की। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में अंतिम जनगणना साल 2011 में संपन्न हुई थी, जिसके आधार पर विधानसभा चुनाव 2018 के बाद यानी 2019 के नगरीय निकाय चुनाव से पहले परिसीमन किया गया था। तब भी रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 70 वार्ड ही थे। अब एक बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव सामने है और परिसीमन का झटका दिया गया है। परिसीमन के इस बवंडर से वार्डों की तस्वीरें बदल सी गई हैं, तो क्षेत्र की जनता इस अप्रत्याशित बदलाव को लेकर परेशान नजर आने लगी है। आगामी 5 महीनों में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, जिसके लिए राजधानी रायपुर की नगर निगम का परिसीमन किया गया है, लेकिन ये परिसीमन अभी विवादास्पद स्थिति में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो परिसीमन किया गया है, इससे ना पार्षद संतुष्ट है, ना शहर के रहवासी संतुष्ट हैं। जो शहरवासी हैं उनको तो दिक्कतों की सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन जो पार्षद हैं जिन्होंने 5 सालों तक अपने क्षेत्र में मेहनत की, वो वार्ड ही अब विलोपित कर दिए गए हैं। ऐसे 2 वार्ड हैं जिनको विलोपित कर दिया गया है। पहला है रविशंकर शुक्ल वार्ड, तो दूसरा है महात्मा गांधी वार्ड। अब ये दोनों वार्डों के जो लोग हैं उन्होंने दावा आपत्ति लगाई है। 7 दिनों का समय मिला था, जिसके बाद 756 दावा आपत्ति जो प्रशासन के पास पहुंची हुई है, जिसमें से 3 अगस्त को इनका निराकरण किया जाना है। तो एक तरफ जो नागरिक हैं वो असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब उनका पता ही बदल जाएगा, क्योंकि वार्डों का जब नाम बदल जाएगा तो उन्हें पता बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो लोग भी परेशानी में हैं और पार्षद भी अब चिंतित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लाखों की जो जनसंख्या है वो अब इस परिसीमन से प्रभावित होने जा रही है। तो दावा आपत्ति भी लगाई गई है। इसमें अब देखना ये होता है कि किस प्रकार से लोगों को समस्या बढ़ती है और किस प्रकार से उसका निराकरण किया जाता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि किस प्रकार से जो परिसीमन हुआ है उसमें लोगों की समस्याएं उजागर हो रही हैं। रायपुर नगर निगम परिक्षेत्र में वार्डों के परिसीमन को लेकर नया प्रस्ताव राज्य सरकार ने दिया था, जिसे लेकर सरकार ने राजपत्र का प्रकाशन भी करा दिया। परिसीमन के बाद जारी किए गए वार्डों में वार्ड के नंबर तो बदल ही दिए गए हैं, साथ ही जो वार्डों के नाम थे वो भी बदल दिए गए हैं। परिसीमन में पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड को समाप्त कर दिया गया था, उसे फिर से वार्ड बना दिया गया है। हालांकि इस परिसीमन में वार्ड क्रमांक में बदलाव किया गया है। पहले समझ लेते हैं कि आखिर परिसीमन क्या भला है। दरअसल हर वार्ड की एक सीमा निर्धारित की जाती है। जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वार्ड का निर्माण किया जाता है। एक वार्ड में कौन कौन से क्षेत्र, मोहल्ले या कॉलोनियां होंगी, इसकी स्पष्ट जानकारी होती है, जिसके एक नंबर और नाम के साथ प्रस्तावित कर दिया जाता है। बाकायदा राजपत्र में इसका प्रकाशन किया जाता है, जो स्थानीय रहवासियों के स्थायी निवास के पते के तौर पर उल्लेखित किया जाता है। अब नए परिसीमन के अस्तित्व में आने के बाद वार्डों की पूर्व निर्धारित सीमाओं में बदलाव का सीधा असर शहर की 20 लाख आबादी पर पड़ रहा है।
सही मायने में देखा जाए तो बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासियों का पता ही बदल जाएगा। वहीं नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों के नंबर में भी बदलाव हुआ है, जिसके चलते अब लोगों को अपनी पहचान बदलनी पड़ेगी। उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में पता सुधरवाना पड़ेगा। परिश्रमण पूर्व में हुआ था, बढ़ती जनसंख्या में यदि परिश्रमण हो रहा है तो नियमानुसार वो हो, लेकिन जो वार्ड के नाम हैं ये बहुत पुराने नाम हैं। जैसे कि मैं अभी वर्तमान में पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड 35 में रह रहा हूँ। यदि इसका नाम कोई अन्य व्यक्ति के नाम पे किया जाता है तो आम लोग जो रहते हैं नागरिक, उनको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि ये वार्ड पहले शुक्ला कॉलोनी के नाम से था और यहाँ पे रविनगर के बाद में यहाँ बस्ती बनी है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड जो है काफ़ी पुराना है और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं और रायपुर के महानतम व्यक्तियों में से हैं। और इनका नाम चेंज करने से लोगों की आईडी में जो परेशानी होगी, क्योंकि सभी में आधार कार्ड में, पैन कार्ड में या जो भी उनकी आईडी है, जो भी उनका जो पता निर्धारित होते हैं, उसमें चेंज करने में उनको भारी परेशानी होगी, क्योंकि चेंज करने में कहाँ कहाँ लोग जाएंगे, अनावश्यक रूप से परेशान होंगे। तो इनका जो नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड ही रहना चाहिए, इसे चेंज करना उचित नहीं होगा। परिसीमन तो जैसे बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से, अब यदि कोई वार्ड है तो वार्ड में यदि जनसंख्या निर्धारित है तो उसके आधार पे परिसीमन तो किया जाना चाहिए और मैं उचित समझता हूँ मेरी राय में, क्योंकि इससे क्या है, जो वार्ड के जो बूथ हैं और जो भी चुनाव जो भविष्य में होते हैं तो उससे एक रूपता आएगी, तो परिसीमन तो होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 2011 में तो परिसीमन हुआ था, उसके बाद फिर अभी बदलने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी और ये हो जाएगा तो जितने 10,000 से 12,000 हमारी यहाँ की जनसंख्या है उनको बहुत सामना करना पड़ेगा इन कठिनाइयों का। इसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है और आपका राशन कार्ड है, सबका नाम बदलना पड़ेगा और नया फिर बनाना पड़ेगा। इसमें पैसे की भी दुर्गति होगी, आदमी के पास न समय नहीं है कि वो काम करने के लिए जाए और काम को करवाए, क्योंकि आजकल के देखते हो भागम दौड़ में आदमी अपने घर से परेशान है, तो ये भी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि इसको नहीं करना चाहिए परिसीमन को। जो रविशंकर वार्ड, जो हमारा पंडित रविशंकर शुक्ल जी, जो विभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इनका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ में इनका देश में आज़ादी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो इसको भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे विभूतियों को ये लुप्त किया जा रहा है, वह बहुत ही गलत बात है। वो बहुत अच्छा काम किए हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आपके एशियन न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे वार्ड के जो पार्षद है आदरणीय तिवारी जी, जो वार्ड में जो जन सुविधा का जितना बड़ा काम जो अभी तक किए हैं वो उसके काबिल तारीफ़ है और पूरे मोहल्ला उनको भाई के नाते से, बेटे के नाते से, भतीजे के नाते से बहुत उसको चाहते भी हैं और उनको पसंद भी करते हैं। और इसीलिए चिड़ के नाम से ये परिसीमन को जानबूझ के लुप्त किया जा रहा है, तो उनको उसको ये कर दिया जाएगा। नहीं भैया, तो चतुर्सीमा जो लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है, वो उल्टा सीधा जुड़ा हुआ है। हम लोग उसके लिए आवेदन दिए हैं, वहाँ विरोध दर्ज कराए हैं कि यथास्थिति जो है वो रहे, एक लाइन से रहे। बोले उछला तालाब जो है वो आत्मानंद वार्ड में चले जाए, जैसे होना चाहिए। अब यहाँ ऐसा जुड़ गए हैं कि राखी नगर को इसमें डाल दिया है, 11 एकड़ इसमें डाल दिया है, तो एक चतुर्सीमा जो होता है वो तो गलत है। तो उसके हिसाब से हम लोग विरोध दर्ज कराए हैं। हमारा वार्ड समझ में ही नहीं आ रहा है ना, वार्ड कौन सा है, कैसा है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बता रहे। बहुत समस्या होगा भैया, बहुत ज़्यादा समस्या होगा, पता बदल जाएगा और यानी समस्या तो है ही है, फिर तो पूरा समस्या खराब। साल 2011 की जनगणना को आधार बनाते हुए किए गए परिसीमन में निगम के जोन 3 और जोन 4 के 2 वार्डों को विलोपित कर नया वार्ड बनाया गया। इसमें वार्ड नंबर 33 और 34 सहित अन्य वार्ड के क्षेत्र भी प्रभावित हुए थे। वहीं मोआ, सड्डू, आमा, सिवनी वाले क्षेत्र को मिलाकर नया वार्ड बनाया गया था, लेकिन राजपत्र में प्रकाशन में वार्ड 35, जिसका पूर्व नाम रविशंकर शुक्ल रखा गया था,
अब ये नाम वार्ड क्रमांक 34 को दे दिया गया है। इसमें जो अभी परिसीमन हुआ है इतना आड़ा टेढ़ा हुआ है कि जैसे कि अपना न आधार कार्ड पे अपना वार्ड का जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा जैसे कि एक जो चालू पहले जो था अपने घासीदास प्लाजा से सुनीता केमिकल्स, उधर से अंदर होते हुए महाराष्ट्र मंडल होते हुए ठाकरे चौक से लाइफ वर्थ होते हुए कृष्णा एडलप्स, वहाँ से आपका जोन 7 के पीछे वाला हिस्सा ऐसा करके अपने में आता था। अभी क्या कर दिए, अपना अर्जुन नगर ले लिए जो रेलवे क्रॉसिंग के पास वाला, वहाँ से लेकर के आपका तेलघानी नाका से फिर आपका अग्रसेन चौक ले लिया है। ये जो है जो परिसीमन हुआ है इतना खराब हुआ है, उसके लिए हमने दावा आपत्ति नगर निगम में अपन लगाए हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो वार्ड जो है उसको क्या है यथावत रखना चाहिए। अगर उसको कटिंग करना ही है तो कटिंग करना, तो उसमें जैसे कि पहले से अपना आत्मानंद वार्ड से एक बूथ यहाँ जुड़ा था उसको हटा दिया जाए। उसके अलावा तत्यापारा से 2 बूथ इसमें जुड़ा था उसको हटा दिया जाए। अगर कम ही करना है तो हाँ बिल्कुल, उसमें अब अर्जुन नगर को ले लो ना भैया, अपन यहाँ चुड़हुडी में रहते हैं और वो अर्जुन नगर से आपका 11 एकड़ वाला टोटल समता कॉलोनी वाला जो है लो, उसका तेलघानी नाका, ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइप में कटिंग की है। नहीं बताने नहीं आया, जो अपने PDF आया उसमें अपन लोग देखें, उसमें परिसीमन बहुत नहीं ऐसा है। जैसे परिसीमन पहले, जैसे मैं रहता हूँ भजन नगर क्षेत्र में, पहले ये वार्ड नंबर वो तात्यापारा वार्ड में आता था और हम लोग बॉर्डर में रहते थे, तो पहले कोई विकास नहीं हो पाता था वहाँ पे। सफाई के लिए भी हम लोगों को नल के लिए किसको बोलें अभी ले दे के हम लोग सेटअप हुए हैं। पिछली बार से जब ये क्या नाम है सही चूड़ामणि नायक वार्ड में हमारा यहाँ क्षेत्र जब आया तो उससे क्या है हम लोगों को बोलते बनता है और हमारे यहाँ काम हो रहा है, सारी सुविधाएं हमको उपलब्ध हो रही है। वापस फिर से वहाँ पे भेजना, तात्यापारा वार्ड में हमारे इसको जोड़ना और गलत तरीके से जो काटा गया है वार्ड को, जैसे कि अर्जुन नगर वाला क्षेत्र आने का है और अपना तेलघानी नाका अंडर भी जाने का है, तो उससे हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद से फिर हम लोग अब सारे विकास से वंचित हो जाएंगे। फिर से हमको पुनः सारे डॉक्यूमेंट्स में अपने को वार्ड का नाम चेंज करवाना पड़ेगा, सारे चीज़ में हम लोगों को फिर से दौड़ना धूपना पड़ेगा। तो फिर से कहीं ना कहीं हम लोग जब अब इसमें आए हैं और खुश हैं हम लोग, वो कोई दिक्कत नहीं है वार्ड से, और वार्ड में जो विकास कार्य हमारे यहाँ हो रहे हैं, फिर से वहाँ जाने से फिर वो विकास कार्य रुक जाएगा, फिर से हम लोग वंचित हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये है कि वार्ड अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ करें, कैसे करें, किधर हमारा वार्ड आ रहा है, क्या आ रहा है। तो अभी हम सब कंफ्यूज हैं, इसलिए हम लोग सबके सब जाके दावा आपत्ति भी लगाए हैं और हम मांग करते हैं कि हमारा वार्ड यथावत जैसा था वैसा ही रहे, कि इसमें बढ़ाने का या फिर काटने का या फिर अपने वार्ड को और किसी वार्ड में जोड़ने का जो है मेरे हिसाब से सही नहीं है। नगरीय निकाय क्षेत्र में हुए परिसीमन ने राजनीतिक रुख भी ले लिया है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक परिसीमन बताया है। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि ये परिसीमन राजनीतिकरण का हिस्सा है, जिसका हम विरोध करते हैं। अगर ये जनता की भलाई के लिए बनाया जाता तो हम इसका साथ देते। हालांकि अभी 1 हफ्ता है जिसमें हम अपनी दावा आपत्ति दे सकते हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में चर्चा कर परिसीमन में आगे क्या करना है इसका निर्णय लिया जाएगा। देखिए, हर बार जब भी चुनाव हो रहे हैं, 2014 में हुआ परिसीमन हुआ, 2019 में हुआ परिसीमन हुआ, अब ये 2023-24 में फिर परिसीमन हो रहा है। तो ये स्वाभाविक है, जब आदमी का वार्ड बदलता है, जब आदमी का वार्ड का नाम चेंज होता है, जब आदमी का वार्ड का नंबर चेंज होता है, स्वाभाविक आपका राशन कार्ड भी बदलेगा, आपका आधार कार्ड भी बदलेगा, आपका एड्रेस बदलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी परेशानी है। और सबसे बड़ी बात, हम शुरू से एक बात को बोल रहे थे, हमारी पार्टी भी इस बात को बोल रही थी, कांग्रेस पार्टी भी इस बात को बोल रही थी, हमारा पार्षद दल भी इस बात को बोल रहा था कि यदि ये प्रशासनिक दृष्टि से होता है तो हम पूरा इसका समर्थन करेंगे और परिसीमन को हम पूरा सहयोग करेंगे, मगर अगर पॉलिटिकली दृष्टि से होगा तो हम इसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है अभी जो परिसीमन हुआ है वो पूरा पॉलिटिकल दृष्टि से हुआ है। पूरा 36-37 पार्षद जो कांग्रेस के, उनको पूरा डिस्टर्ब किया गया है। तो इसी को लेकर हमने हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की है। अब माननीय उच्च न्यायालय किस बात का वो देता है ये हमको देखना है, मगर हम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब कोर्ट का क्या डिसीजन होता है ये देखते हैं। नगर निगम रायपुर के उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा का कहना है
कि जनसंख्या के आधार पर वार्डों का परिसीमन हुआ है। पूर्व में जो परिसीमन हुआ था उसमें जनसंख्या में असमानता थी। इस बार हुए परिसीमन में शहर की जनसंख्या वार्डों के अनुसार बैलेंस करने की कोशिश की गई है। हालांकि इसमें महापौर द्वारा राजनीति की जा रही है, जो शहर की जनता की दृष्टि से ठीक नहीं है। देखिए, परिसीमन में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होती है। परिसीमन जो है जनहित में किया जाता है। पिछली बार भी जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने परिसीमन किया, उस समय भी वार्ड विलोपित किया गया, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। वार्ड को विलोपित करने का मतलब ये नहीं होता कि जनता को इधर से उधर कर देना। वार्ड को जनसंख्या के आधार पे बनाया जाता है। और आज बहुत सारे गांव जो नए जुड़े हैं, जहाँ की पूरी आबादी लगे हुए वार्डों से जुड़ी, जिसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से वहाँ विकास कार्यों में, वहाँ की राशि उपलब्ध कराने में, प्रशासकीय स्वीकृति लाने में बहुत तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या को आधार मानते हुए और प्रत्येक वार्ड में समतुल्य जनसंख्या हो, उसको देखते हुए परिसीमन किया गया। कुछ वार्ड विलोपित हुए, लेकिन वो वार्ड कहीं गए थोड़ी, भाई लोग तो वही हैं, क्षेत्र भी वही है। वार्ड का नाम भर बदल जाएगा, परिक्षेत्र बदल गया, लेकिन काम तो वहीं से होना है। भाई आज नेहरू नगर वार्ड, जिस वार्ड में आप खड़े हैं अभी, ये नेहरू नगर वार्ड हुआ करता था। आज नेहरू नगर वार्ड कहाँ चला गया? आज 9 नंबर जोन में चला गया, वहाँ सड्डू मुआ की तरफ में। तो क्या वहाँ काम नहीं हो रहे हैं? क्या वहाँ पार्षद नहीं है? क्या सब हो रहे हैं। वार्ड परिसीमन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है जनता के हित को देखते हुए, जनसंख्या आधारित होते हुए, ताकि उसमें बराबर विकास शुल्क के लिए पैसा मिले, बराबर रूप से काम हो सके, इसलिए उसमें परिसीमन कराया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिकरण नहीं है, मेरा मानना है। देखिए, परिसीमन पहली बार नहीं हुआ है रायपुर शहर में। ये परिसीमन आज मैं मानता हूँ कि कम से कम 3-4 बार परिसीमन तो मैं जान चुका 4 बार का मैं भी पार्षद हूँ, जिससे मेरे वार्ड में कम से कम 3 बार मेरा वार्ड प्रभावित हुआ। लेकिन काम करने वाले के लिए कोई प्रभावित नहीं होता। जनता के लिए काम करने के लिए प्रशासन बैठी है। आज राशन कार्ड इधर से उधर होता है तो जनता का काम कौन कर रही है? प्रशासन कर रही है, हम लोग कर रहे हैं। तो थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन आज यदि व्यवस्थित परिसीमन हो जाएगा, व्यवस्थित वार्ड हो जाएगा, तो आने वाले समय में जनता को भी उसका लाभ मिलेगा, प्रशासन को भी काम करने में सुविधा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं परिसीमन का आधार ही ये होता है कि जनसंख्या और जनहित में कैसे काम किया जाए। वही कहने का मतलब है, यदि आप काम करने वाले लोग हैं तो आपको कहीं परेशानी नहीं चाहिए। हमारे भी पार्षद है प्रमोद साहू जी, उनका वार्ड भी विलोपित किया गया। रविशंकर शुक्ला, आकाश तिवारी का वार्ड है, उसको विलोपित किया गया। विलोपित ऐसे किया गया कि वो जनसंख्या के आधार पर इधर से उधर किया गया। कहीं रविशंकर शुक्ला वार्ड नहीं रहेंगे ऐसा तो है नहीं, या महात्मा गांधी वार्ड रहेंगे ऐसा तो है नहीं। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी वार्ड भी रहेंगे, कहीं ना कहीं रविशंकर शुक्ल वार्ड। आज मैं देख रहा था मीडिया में, उन्होंने आरोप लगाया कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वार्ड को विलोपित। भाई उस नाम का कहीं ना कहीं वार्ड बनेगा, उस नाम को विलोपित नहीं किया गया। वार्ड विलोपित करने का तात्पर्य यह है कि परिसीमन पर इधर से उधर किया गया। रविशंकर शुक्ल जी के नाम से वार्ड बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? महात्मा गांधी जी के नाम से वार्ड बनेगा, वो भी बनेगा। बस ये है कि सीमाएं अलग हो जाएंगी, उस क्षेत्रफल का जो हिसाब से उसको नया बनाया जाएगा। नगरीय निकाय क्षेत्र में हुए परिसीमन का विरोध केवल कांग्रेस पार्षद ही नहीं, बल्कि बीजेपी के पार्षद भी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के पार्षद खुलकर सामने नहीं आ रहे। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि वार्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपना काम मायने रखता है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी के पार्षद विरोध कर रहे हैं। इस परिसीमन से कोई खुश नहीं है, इससे जनता की परेशानियां बढ़ जाएंगी। देखिए, ये तो आपत्तिजनक है और हम लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की है। मैंने विशेष रूप से हमारे जो पार्षद दल में जब इस विषय पर चर्चा हुई तो मैंने वहाँ पे आपत्ति दर्ज की अपने संगठन के नेताओं को भी, कि जिस प्रकार से बहुत पुराना महात्मा गांधी वार्ड है, जहाँ से इस वार्ड से पहले रायपुर नगर निगम को महापौर भी मिला है बलबीर मीणा जैसे, और ऐसे वार्ड को विलुप्त करना और नाम को ही हटा दिया गया और वार्ड को परिसीमन में सीधा 2 टुकड़ा कर दिया गया है, जिससे स्थानीय जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस पार्टी के अन्य दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनमें नाराज़गी है, आम जनता में भी नाराज़गी है। और जिस प्रकार से वार्ड को 2 टुकड़ा कर दिया गया है, एक हिस्से को काली माता में जोड़ा गया है, एक को हेमू कलानी में, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के आम लोगों के जो राशन कार्ड है या उनके आधार कार्ड में एड्रेस है वो चेंज होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में जोन के परिसीमन बाद में जब होगी जोन भी बदल जाएगा, तो आम लोगों को तो दिक्कत तकलीफ बहुत होगी और इसकी हमने आपत्ति दर्ज की है। नहीं देखिए, अगर वो इस प्रकार के आरोप लगाएंगे तो मैं भी ये कहूँगा कि पिछले चुनाव के पूर्व 2019 में भी ये लोगों ने परिसीमन किया था, कांग्रेस की सरकार थी, और उन लोगों ने जो परिसीमन किया है वो आपके सामने है कि किस प्रकार से परिसीमन वो अपने निजी स्वार्थ के लिए किए। वार्डों को कैसे कांग्रेसीकरण हो, कांग्रेसी समर्थक मतदाताओं को कैसे एक तरफ किया जाए,
और जो परिसीमन के नियम हैं उन नियमों को भी ताक में रख करके जो उनकी सीमाएं बनाई जाती है, प्रमुख मार्ग है, नहर है, रेलवे लाइन है, उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। तो पिछले परिसीमन में बहुत विसंगति थी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके कारण हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान जो राज्य सरकार है वो पिछली विसंगतियों को दूर करने के लिए और जो इसके जो नियम कानून है परिसीमन के, उसको नियम में रखते हुए जो 2011 और वर्तमान में लगभग 15 लाख की आबादी रायपुर शहर की है, तो उसको बराबर बांटने के उद्देश्य को लेकर के परिसीमन किया गया है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के इस आरोप को खारिज करता हूँ। देखिए, परिसीमन का जो आधार था कि 70 वार्डों में कुछ वार्ड ऐसे थे जहाँ पे मतदाताओं में विभिन्नताएं थी, कहीं पे समानता नहीं थी, कहीं पे 8,000 भी मतदाता हैं, कहीं 18,000 है, कहीं 22,000, इस प्रकार से विभिन्नताएं थी। उसके चलते परिसीमन हुआ। लेकिन परिसीमन जब अभी नया वाला जो परिसीमन हुआ है 2024-25 वाला, तो उसमें देखने में ये आया है कि जैसे मैं अपनी वार्ड की बात करूं तो मेरे यहाँ पहले से ही 15,000 से 15,500 के बीच मतदाता थे। उसके बावजूद अभी हम लोग जिस वर्तमान वार्ड में अभी खड़े हैं, दीपक जायसवाल जी का वार्ड है ये, यहाँ के लगभग 3 से 3 बूथों को जोड़ दिया गया है। उससे फिर यहाँ से 18 से 19,000 मतदाता लगभग हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो परिसीमन जिस आधार पर हमको करना था कि वार्डों में मतदाताओं की संख्या सामान्य हो, या 1,000-2,000-1,500 जो 15% इनको उसमें बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही इसमें समानता बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या है, परिसीमन तो पहली बात पिछले 2019 में हुआ था, इसमें वार्डों वालों को तो पता ही नहीं है, और वार्ड में जो रहवासी हैं उनको आने वाली बहुत सारी दिक्कत, फिर पब्लिक को लाइन में लगना पड़ेगा। अब वार्डों का नाम चेंज कर दिया गया है, जैसे मेरा वार्ड पहले 37 नंबर था, अब 36 नंबर हो गया है। अब पब्लिक को आना पड़ेगा, फिर आधार कार्ड में लाइन लगाएंगे, फिर एड्रेस चेंज कराएंगे, वार्डों का नाम चेंज कराएंगे। तो आने वाले समय में जनता जनार्दन को बहुत दिक्कत होने वाली है। और मैं तो अपनी तरफ से, मेरे वार्ड से भी लोगों ने एज इट इज़ परिसीमन जो पहले जिस आधार पर था उसको करने के लिए आपत्ति भी लगाई गई है, और अब देखते हैं क्या होता है इसमें। वार्डों की सीमा बदल जाने को लेकर रायपुर नगर निगम में परिसीमन को लेकर 756 दावा आपत्ति लगाई गई है। अंतिम दिन 31 जुलाई को 450 से अधिक लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज की। इस तरह रायपुर शहर के अलग अलग वार्डों से कुल 756 शिकायतें की गई। सबसे ज्यादा आपत्ति वार्ड की सीमा बदलने और नाम परिवर्तन को लेकर की गई है। रायपुर शहर के 2 वार्ड शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड से सबसे अधिक आपत्तियां वहां के पार्षद और वार्ड वासियों ने की है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में ही नए राशन कार्ड बनाई है सरकार ने, अभी तक लोग लाइन लगा के उसको नहीं ले पाए हैं। उसके बाद वो लेने के बाद उनको फिर से वो राशन कार्ड को चेंज कराना पड़ेगा, उनकी जो आधार कार्ड है उसमें उनको चेंज कराना पड़ेगा, वो दूसरे वार्डों में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है, और चूँकि हम यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे दूसरे वार्ड में ना जाए, और वहाँ पे पूरा डेवलपमेंट वगैरह सब चीज़ हो चुका है। लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि हम इनके वार्ड से अलग ना हों, ये भी लोगों के दिल में बातें हैं, और इसी कारण वो चाहते हैं कि फिर से वो लाइनों में ना लगना पड़े, फिर से वो कतारों में ना लगना पड़े। इसके कारण उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वहाँ दावापत्ति पेश की है। नहीं, ऐसा स्थिति परिसीमन के बाद क्या हुआ ये स्थिति ज़रूर लोगों को है, पर उसके लिए हम लोग ने वहाँ जाके उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि इसी वार्ड में रहना कि दूसरे वार्ड में जाना चाहते हैं। तो उन्होंने तत्काल किसी ने अब टेलीफोनिक माध्यम से, किसी ने SMS के माध्यम से, और ऐसे लगातार मुझे प्राप्त हुआ, और मैं उन्होंने कहा कि आप जाके अपनी दावापत्ति पेश करिए, आपको जैसा लगता है। तो उन्होंने इसमें दावापत्ति पेश की है। बिल्कुल, देखिए, ये इसको रद्द किया ही जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को परेशान करने की क्या बात है। अभी पिछले साल ही परिसीमन हुआ है। अगर कोई नया क्षेत्र हमारे में जुड़ता है, कोई नए गांव हमारे में जुड़ते हैं, तो परिसीमन होना चाहिए ना। अभी तो कोई नया क्षेत्र, नया गांव जुड़ा ही नहीं है, तो परिसीमन की बात क्या है, समझ से परे है। ये एक राजनीतिक है, राजनीति करने के लिए अपने
मुस्लिम क्षेत्र जैसे संजय नगर है उसको बड़ा करके पूरा छत्तीसगढ़ नगर को पूरा बड़ा कर दिया गया कि वो हुलता ना रहे। ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण है, देख देख के हिसाब से उनके लोगों ने बैठ बैठ के कटवाया है। तो राजनीति करने के लिए लोगों को परेशान, राजनीति लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, उनकी भला करने के लिए होती है। तो कहीं ना कहीं ये भला नहीं कर रहे हैं, उनका बुरा कर रहे हैं। परिसीमन को लेकर पार्षदों के साथ उनके लोग ही नगर निगम ज्यादा पहुंचे और अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर अपने वार्ड की सीमा सुधारने का आग्रह करते हुए नजर आए। परिसीमन में 2 वार्ड तो पूरी तरीके से अलग अलग वार्डों में मर्ज हो गए थे। इससे इन वार्डों की राजनीति पर जहां असर पड़ना तय है, वहीं 5 वर्ष तक दिन रात मेहनत कर वार्ड की जनता को खुश रखने वाले पार्षद की स्थिति भी खराब हो चुकी है। आगामी 5 महीने में चुनाव है, ऐसे में पार्षद के लिए इस परिसीमन के अनुसार चुनौती बढ़ सकती है। पहली बात आपकी मैं स्पष्ट कर देता हूँ, मेरे वार्ड का नहीं पूरे रायपुर नगर निगम को परिसीमन किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा परिसीमन किया गया। मैं इसको बोलूंगा भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वार्थ का परिसीमन कराया है। कांग्रेस के जो वार्ड हैं, जो लगातार कांग्रेस जीतती है, जिसका इतिहास कांग्रेस का है, उसको तोड़ के जोड़ना, उसके नाम को बदल देना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नामों को परिवर्तन किया गया, इसका घोर आपत्तिजनक बात है। आपको परिसीमन करना 2011 के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार परिसीमन होना है, जो ऑलरेडी 2014 के नगर निगम चुनाव में और 2019 के नगर निगम चुनाव में हो चुका है। अब इसका क्या औचित्य बनता है कि 2024 को आप फिर से परिसीमन कर रहे हैं? तो उन लोगों ने आधार बताया कि कहीं पे वोट का इशू है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो इसमें भी समानता नहीं आई करने के बाद। अभी भी 12,000 वाले वोट भी है, वार्ड है, और 20,000 वाले भी वार्ड है। तो आप बताइए इस परिसीमन के पीछे औचित्य क्या है, इसके पीछे स्वार्थ क्या है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी और जनता ये सब देख रही है। सबसे बड़ी बात है कि जनता वो इस पक्षपात पूर्ण रवैये को देख रही है। मेरा वार्ड 80% पूर्ववत है, जैसा था वैसा है। इसमें मात्र 20% बाजू वार्ड को ऐड किया गया और नाम को विलोपित कर दिया गया यहाँ से। जो पंडित रविशंकर शुक्ला जी अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, भारत की आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे आदमी को, जो 50 साल के इतिहास से लोगों की आइडेंटिटी है इस वार्ड की, इस वार्ड में लोगों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, 15,000 लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा यदि इस वार्ड का नाम चेंज होता है। तो ये सब सोचना और समझना चाहिए। आपके डिसीजन से, एसी में बैठ के डिसीजन लेने से जनता को कितनी बड़ी परेशानी होगी। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है कि लोगों को लाइन में लगाने में उनको बहुत मजा आता है। जैसे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, और लाइन में लगा देंगे लोगों को, वो फिर करने जा रहे हैं। हाँ, हाई कोर्ट में याचिका लगा दी गई है, उसकी सुनवाई की डेट भी अभी 1-2 दिन में मिल जाएगी। तो देखिए, कोर्ट पे पूरा भरोसा है। जिस प्रकार उन्होंने राजनांदगांव में, कुम्हारी में जैसा फैसला दिया है, तो हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि रायपुर राजधानी में भी वैसा फैसला आएगा। रायपुर के वार्ड परिसीमन का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। रायपुर के मेयर इन काउंसिलिंग मेंबर आकाश तिवारी ने याचिका लगाई है। उन्होंने मांग की है कि जो मौजूदा परिसीमन किया गया है उसे रद्द किया जाए, क्योंकि ये नियम विरुद्ध और आम जनता के लिए परेशानियों से भरा हुआ है। अब जल्द ही इस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। लोगों ने जो दावा आपत्ति लगाई थी उसकी सुनवाई अब कल यानी 3 अगस्त को होगी। अब ये देखना यह होगा कि इसमें क्या निराकरण सामने आता है, क्या कुछ परिसीमन में बदलाव किए जाते हैं, या फिर यही परिसीमन जो है नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिलता है, और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है और लोगों की समस्या का निराकरण होता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज, रायपुर। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी, बेमेतरा और तखतपुर नगर पालिका में होने वाले परिसीमन पर रोक लगा दी है। कांग्रेस नेताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रदेश के अन्य जिलों के नगरीय निकायों के परिसीमन को रोका गया है। रायपुर में भी हो रही गड़बड़ियों को देखा जाना चाहिए। फिलहाल अगर हाईकोर्ट का इस संबंध में कोई निर्णय नहीं आता है तो इसी परिसीमन के आधार पर ही आगामी निगम के चुनाव होंगे। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ और कैसी तस्वीर बनती है, कैसी स्थिति निर्मित होती है। इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम बिग स्टोरी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।